श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, जीव भगवान से विमुख होकर संसार को सत्य मानकर इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख बुद्धि करके, धन मान प्रतिष्ठा कीर्ति इनमें सुख बुद्धि करके वो भगवान से विमुख हो गया है। वो अज्ञान में ही अपने को सुखी मानता है। कोई बिरला ऐसा है जो अज्ञान का त्याग करके भगवान की शुद्ध भक्ति में अपने चित्त को जोड़ पाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, बिना वृंदावन की कृपा के, बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए, बिना वृंदावन की रजरानी का सेवन किए प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत नहीं होती। क्योंकि प्रेम समुद्र है वृंदावन, और हमारे अनंत जन्मों के ऐसे अपराध, इस जन्मों के ऐसे पाप हैं जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश होने नहीं देंगे। तो इन महत पापों का नाश श्री धाम वृंदावन का आश्रय वास ये नष्ट कर देता है, बड़े बड़े अपराधों को धूल धूसरित कर देता है। श्रीपाद कह रहे हैं, संतु विधर्मा सतसः सद्धर्मायांतु सर्वेस्तम यदि वृंदावन मंगी कुरुते मम का तदा चिंता। यदि श्री जी की कृपा से वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया, कैसे हम जाने कि हमें वृंदावन ने स्वीकार कर लिया? जब हमारे हृदय में एक आश्रय जागृत हो जाए कि हमसे साधन तो भले उस कोटि का नहीं बनता, पर वृंदावन धाम की कृपा है। वृंदावन की कृपा से वृंदावन के अतिशय लाडले युगल सरकार हमको इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। वृंदावन हमारा प्राण है, जीवन है। भले हम अखंड वास नहीं कर पाते, पर वृंदावन ही हमारा सर्वस्व है। संत विधर्मा सतसः, बहुत गूढ़ विषय है। कह रहे हैं हजारों हजारों अधर्म हो गए हों तो भी तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, ये धाम बहुत पावन करने वाला है। पवित्रता का मूर्तिमान स्वरूप गंगा जी, वहां भी अवगाहन हुआ है, तीर्थों का भी अवगाहन हुआ है और पवित्र क्षेत्रों का भी अवगाहन हुआ है। पर श्री धाम वृंदावन अमोघ है। जब तक आपका हृदय पावन नहीं है तो आप इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी तरह से वृंदावन के प्रति श्रद्धा कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, तो आपको अनुभव में आएगा। जिससे वृंदावन रूपी महामहिम धाम का अवगाहन करने को मिला, फिर उसकी इच्छा किसी और तीर्थ या और महत स्थानों की तरफ नहीं जा सकती। अगर जा रही है तो अभी अवगाहन नहीं हुआ। पाए रतन चिन्हो नहीं, करते दीन्हो डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। अगर वृंदावन मिला, महामहिम वृंदावन ने कृपा करके अपने में आश्रय दिया या वास दिया, और आप उसे छोड़कर अन्य किसी तीर्थ में पावन होने की इच्छा रखते हैं, तो रतन को नहीं पहचान पाए इसलिए फेंक दिया और कांच को उठा लिया। पाए रतन चिन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, हाथ से छोड़ दिया। धाम के वास मात्र से श्रीपाद कह रहे हैं, कुरते मम का तदा चिंता। अब मुझे कोई चिंता नहीं, भगवत प्राप्ति पक्की। हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन विकारी है, ऐसा ये सब नष्ट हो जाएगा। कृपा एक बहुत बड़ा प्रवाह है। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, कोई रोक ले। जब सावन में अच्छी वर्षा होती है और बाढ़ आती है तो सीधे समुद्र की तरफ उफनती हुई यमुना जी या गंगा जी जा रही, कोई रोक के दिखाए। ऐसे ही जब कृपा का उफान होता है तो कैसा भी पातकी जीव क्यों न हो, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। और कह रहे हैं सतसा सद्धर्मायांतु, यदि सैकड़ों प्रकार के तुमने सद्धर्मों को लुप्त कर दिया, बड़े आदेशों का खंडन किया, शास्त्राज्ञा का खंडन किया, संतों की अवहेलना कर दी, वैष्णवों का अपराध कर दिया, तो भी डरो मत, सीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन का रज का सेवन, ठाकुर जी के दर्शन, चरणामृत का पान, वृंदावन की परिक्रमा, यमुना के किनारे बैठकर नाम कीर्तन, इस सब पापों को नष्ट कर देगा। पर उसमें एक नियम लेना होगा कि आगे से हमारे द्वारा पाप नहीं होंगे। यदि ऐसा नियम नहीं लोगे तो बार बार फिर वो प्रायश्चित नहीं माना जाता, फिर उसको भोगना पड़ता है। प्रायश्चित तब माना जाता है कि आज तक हुआ, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, और पक्का नियम ले ले। फिर कोई व्यवस्था में त्रुटि हो जाती है तो भगवान जानते हैं कि उनकी प्रबल माया है, फिर क्षमा कर देते हैं।
आशा व्याधादि वृंदा विपिने वासाय यत्नो धाई यदि मंदधीर वर्हिष्याम वृंदा विपिनम कृपालु पालये तदपि। यदि तुम्हारे हृदय में कहीं ये आशा जग जाए, भले वास न हो कि मुझे वृंदावन वास करना है और अंतिम वृंदावन में व्यतीत करना है, ये आशा भले आप कभी वास न कर पाए, ये हृदय से सच्चाई से हृदय से आशा जग जाए कि भगवान क्या कभी हम पर ऐसी कृपा होगी कि मैं सर्वस्व अपना वृंदावन मानकर आजीवन वृंदावन वास करूंगा। और उसके लिए वो चेष्टारत भी है, वासाय यत्नो धाई, प्रयास भी करता है, पर वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, तो उसे वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। ये है देखो चमत्कार आश्रय का। उसने मन में ठान लिया मैं वृंदावन वास करूंगा, चेष्टा भी करता है पर असफल हो गया, वृंदावन वास नहीं कर पाया, तो वृंदावन वास के ही फल का उसको अनुभव होगा। जो एक वृंदावन वासी को फल प्राप्त होता है वो उसको प्राप्त होगा। विश्वास करो, जो यत्नशील है, वृंदावन वास की आशा रखता है, भगवान नाम जप करता है, वो सीधे भगवत धाम जाएगा, शरीर छोड़कर, कहीं कोई भी हो, संशय करने की जरूरत नहीं। ये बड़े भाग्य से आता है। और यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया, यदि मंदधीर वर्हि श्याम वृंदा विपिनम कृपालु पाले तदपि, तो तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारा पालन पोषण कैसे होगा, सीधा वृंदावन करेगा। तुम्हें अपने पालन पोषण के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, सीधा वृंदावन अपने आप पालन पोषण करेगा। विश्वास करो। इस श्लोक में दो बातें इसमें बताई गई। पहला एक, यदि आप ऐसी आशा सत्संग सुनकर धारण कर लिए कि क्या कभी मुझे अखंड वृंदावन वास मिलेगा, और आप प्रयत्नशील भी हैं और वृंदावन वास नहीं हो पाता, तो आपको वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। दूसरा, यदि आप वृंदावन वासी हैं, आपको वृंदावन वास मिल गया है, तो किसी भी व्यवस्था के लिए बाहर कदम मत रखो, धोखा हो जाएगा। आपका पालन पोषण समर्थ वृंदावन है, पक्का विश्वास कीजिए। ये अनुभव की बात कह रहे हैं। पालन पोषण ऐसे करता है अनंत माताओं जैसा, जैसे अनंत माताएं हों तो उस एक पुत्र को कभी कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अनंत माताएं उसके लिए चिंता करती। ऐसे वृंदावन सर्वस्व सुख प्रदान कर देता है। जब तक हमारी अंदर से सही शरणागति वृंदावन के प्रति नहीं होती, तभी तक भटकना है, चिंता है, शोक है। नहीं तो आप निश्चिंत बेपरवाह हो जाइए, ये धाम अपने प्रताप से आपका परम कल्याण, परम मंगल कर देगा। आनंद पर सीमा सीमा च सौभाग्य रस सारस्य हरिमधुरिमांत्य सीमा वृंदावन में सेव्य गुण सीमा। आनंद की सीमा है वृंदावन। ये आनंद क्यों नहीं मिलता? परमार्थ में चलने वाले प्रपंच में क्यों फंस जाते हैं? निंदा, स्तुति, लड़ाई झगड़ा, बड़ा छोटा, ये सब प्रपंच है। जैसी थरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो, ये सब प्रपंच है। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि प्रभु की प्रियता किसी और कोई प्रीता जागृत हो जाती है। प्रपंच जब हृदय में घुस जाता है तो ये वायरस की तरह हृदय को ऐसे पकड़ लेता है कि आनंद नहीं है। भगवदानंद धाम में रह रहे हो, प्रभु के आश्रित का मार्ग ग्रहण किए हो, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये प्रपंच अंदर घुस गया है। इस प्रपंच को हटाना होगा। कैसे हटेगा? बोले श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खा। ये काल के द्वारा ग्रसित प्रपंच है, इस पर महत्व बुद्धि मत रखिए। यहां कोई भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, तुम्हारा नाम कौन लेगा? ये 4 दिन की चांदनी है। बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर प्रहार किया गया तो अपने लोग क्या हैं? पूज्य पाद उड़िया बाबा के ऊपर गड़ासा चलाया गया, कुल्हाड़ मारी गई श्री मंगनानंद सरस्वती जी की, पलटू बाबा को कुटिया में घेर कर आग लगा दिया गया। ये भजनानंदी बड़े बड़े सिद्धों को ऐसी लीलाएं माया जनित क्लेश दिए गए, तो अपने लोग क्या विश्वास करें कि अपने साथ क्या नहीं हो सकता? धैर्य पूर्वक प्रपंच का त्याग करके प्रियतम के अनुराग में रंगे हुए प्रेमी जनों का संग करते हुए जब हम चलेंगे तो आनंदा अपार सीमा, अपार आनंद की सीमा वृंदावन है। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। सीमा तो सौभाग्य रस सार सारस्य, सब रसों का सार रस है माधुर्य रस, और माधुर्य रस की उपासना मिल गई तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। आनंद की सीमा वृंदावन मिल गया और उपासना की सीमा माधुर्य रस मिल गया, और हरि मधुरिमांत्य सीमा प्रभु के प्रेम की सीमा है।
चरम सीमा है ये सहचरी भाव। ये जो दासी भाव राधा दास चरम सीमा है, कहीं स्वसुख वांछा का लेस भी नहीं इसमें। प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते ही एक तरफ खेल रहे हैं, तो सहचरियां देख रही हैं अपनी कुंज रंध्रों से, दृष्टि से निहाल हो रही, आशीष दे रही। उनको ये नहीं कि मेरी तरफ देखे, परस्पर देख। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियो। कभी झूलन लीला में झूला झूल रहे, दोनों पुलक रहे हैं। दयशीष हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोड़। ये चरम हरि मधुरिमा अत्यंत सीमा, अत्यंत हरि मधुरिमा की सीमा है। वृंदावन मेव सेव्य गुण सीमा। जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, वृंदावन का आश्रय स्वीकार कर लेता है, समस्त भागवतिक गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए सखे सखे दो भवसि किमर्थम व्यर्थ जल्पितैः वृंदावन गुणानेव शृणुपदिश गायच। हे मित्र, ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनकी गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। सखे सखे दो भवसि किमर्थम व्यर्थ जल्पितैः वृंदावन गुणानेव शृणुपदिश गायच। वृंदावन की चर्चा करो, वृंदावन के गुण गाओ, वृंदावन के गुण, प्रिया प्रीतम की लीला, और वृंदावन को श्रवण करो, वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रीतम की महिमा। किम ताम्यसि वृथा चिंता सहस्रैर लोक धर्म गई श्रीमद वृंदावने देहमिमं न्यस्य सुखी भव। अब तुम चिंता मत करो कि लोक में क्या कहा जाएगा तुम्हें। कई बार उपासक इसमें फंस जाता है। इसीलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवय न और इच्छना। तभी प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत होने का भाव आता है हृदय में। जब लोक धर्म का, लोक में हमारा उपहास हो रहा है, लोक में हमारी निंदा हो रही, अगर ये चुभ रहा है हृदय में, तो फिर भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा। साधो निंदक मित्र हमारा, महापुरुषों ने कहा कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है। जो बिना प्रयास के हमारे पापों को अपनी जबान से निंदा करके धुल रहा है, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ होकर हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर खूब निंदा करे, जिससे हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त और प्रकाशित हो जाता है, भगवत मार्ग पुष्ट और प्रकाशित हो जाता है। इसलिए क्यों तुम वृथा लोक चिंता करते हो, और दूसरी चिंताएं कि हमारा कैसे भरण पोषण होगा, पता नहीं इतना जब करते हैं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। तो कह रहे हैं किम ताम्य वृथा चिंता शास्त्रे लोक धर्म गई। ये हजारों चिंताएं क्यों पाले हुई हो, छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर। बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। अमंगल दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका बड़ा मंगल होगा। ये जो शास्त्रों चिंताएं लिए बैठे हैं अपने लोग, इसीलिए भजन में तारतम्य नहीं होता। कभी लीला में डूब रहे, कभी नाम जप में डूब रहे, कभी सेवा में, ये तारतम्य नहीं रहता। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया, वो बेपरवाह हो गए। कर दो भरोसे में। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे, और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे। चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, जो कर्तव्य कर्म है उसे करो।